लो जी, कर लो बात। नीट पेपर लीक का कनेक्शन भी बीजेपी से निकल आया है। जी हां, जांच एजेंसियों को पता चला है कि राजस्थान के दो भाई मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा और फिर दिनेश बिवाल ने इसे अपने बेटे को दे दिया, जो सीकर में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद ये तमाम बच्चों को बेच दिया गया। ये जो दिनेश बिवाल साहब हैं, ये बीजेपी के युवा तेज तर्रार नेता बताए जाते हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ इनके फोटो निकल आए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि बीजेपी से इनकार करेगी, जाहिर है, लेकिन इस कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। मगर सवाल वही कि इसकी जांच करेगा कौन? कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक माफिया दिनेश बिवाल ने बीजेपी के संरक्षण में भयंकर फर्जीवाड़ा कर लाखों बच्चों का भविष्य गर्त में धकेल दिया है। बता दूं कि ये दिलचस्प है कि दिनेश बिवाल के 4 बच्चों का पिछले साल ही नीट में चयन हुआ है। अब आप सोचिए कि यह आपके बच्चों की मेहनत और भविष्य चुराने का ही मामला नहीं है। अगर ऐसे बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो फिर मरीजों का क्या होगा? और पेपर लीक का ये कोई पहला मामला भी नहीं है। बीजेपी सरकार में पिछले करीब 10 सालों में 90 के करीब यानी 89 पेपर लीक हो चुके हैं और 40 से ज़्यादा रीटेस्ट हुए हैं। और अब तो एनटीए की क्षमता पर ही सवाल उठने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा दोबारा करने की मांग की है और इस पूरी प्रक्रिया से, एग्जाम कराने की प्रक्रिया से एनटीए को भी हटाने की मांग की है। एक और जानकारी आपको दे दूं कि 2024 में ही पेपर लीक को लेकर ऐसा ही बवाल हुआ था। छात्र सड़कों पर उतरे थे। तब सरकार ने एनटीए के जो डीजी थे सुबोध कुमार सिंह, उनको उनके पद से हटा दिया। लेकिन जैसे ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ, उन्हें स्टील मिनिस्ट्री में पोस्टिंग दे दी गई। और अब वो कहाँ है आपको मालूम है? छत्तीसगढ़ यानी डबल इंजन सरकार में, बीजेपी की सरकार में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव हैं। तो पेपर लीक का मामला हो या परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए का मामला हो, इस सब में जो सेटिंग है बीजेपी की, और अब तो एसआईआर में भी आप देख चुके हैं पश्चिम बंगाल में कैसे एसआईआर कराने वालों को ही सरकार में पद दिए जा रहे हैं, तो उन सबसे बीजेपी का कनेक्शन रहता है। फिलहाल अब इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। हालांकि सीबीआई का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। देश भर में अब तक 16 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अगर आप सोचिए कि अगर इसमें राजनीतिक दबाव ना बढ़े तो आने वाले दिनों में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।